दुनिया न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं एक बार फिर आपके साथ मौजूद सलमान हसन, और आज एक बड़ा मार्का है। पाकिस्तान और भारत ज़माने बाद आमने सामने हैं एशिया कप के फाइनल में। यानी 41 साल लगे हैं पाकिस्तान और भारत का फाइनल होने के लिए, क्योंकि अब तक 1984 से जब से एशिया कप हो रहा है तब से लेकर अब तक जो है वो पाकिस्तान और भारत कभी भी फाइनल में नहीं आए थे। पाकिस्तान होता था तो भारत नहीं, भारत होता तो पाकिस्तान नहीं, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ 2 दफ़ा एशिया कप जो है उसका टाइटल जीता है, सन 2000 और उसके बाद 2012 में। और अब तीसरा मौका बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के पास है, जिसे वो आज अच्छी तरह अवेल कर सकता है और करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 8वें ओवर का खेल इस वक्त जारी है। भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी और 7वें ओवर के अख्ताम पर पाकिस्तान का स्कोर 56 था और अब 57 से जो है वो स्कोर आगे निकल चुका है। तो कोशिश यही की जा रही है बगैर किसी नुकसान के, यानी पाकिस्तान की अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई विकेट नहीं गिरी है, जो कि शायद एक खुशाइन बात है, अच्छी बात है। और यही वजह है कि जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी जो इस वक्त ग्राउंड में बैठे हुए हैं, डगआउट में बैठे हुए हैं, पवेलियन में हैं, उनके चेहरों पर इस वक्त एक इत्मीनान है, एक मुस्कुराहट है। लेट्स सी कि 7.2 ओवर्स में जो 59 रन बने हैं बगैर किसी नुकसान के, वो आगे जो है वो कैसे लेके चलते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और वो हैं जी तौफीक उमर साहब और मोहम्मद इरफान। जनाब अली, कुछ इत्मीनान, कोई सुकून आपको लग रहा है कि अभी तक जो कुछ हो रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है? वो जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था 2017 में कि पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी और उसके बाद कुछ ये 4 रन हो गए जी, एक और बड़ा अच्छा शॉट जो है वो साहबजादा फरहान ने खेला है और इस तरह से उन्होंने 8वें ओवर की जो चौथी गेंद है उसके ऊपर एक और बाउंड्री हासिल कर ली है और गैप में शॉट खेला है। बिल्कुल सलमान, देखें ये अच्छी चीज़ ये है कि अब जो गैप देख रहे हैं, और दूसरा अगर आपने देखा होगा पिछले ओवर में भी हम सिंगल और डबल के लिए भी जा रहे हैं, मतलब स्ट्राइक रोटेट भी कर रहे हैं और प्लस हम एक आध बाउंड्री ओवर में, यही बिल्कुल ये स्टार्ट जो मिल गया है अब यहाँ से जो है इसको कैपिटलाइज करना चाहिए, इसको जाने नहीं देना चाहिए। देखें जो सेट हो गया, नेक्स्ट जो बैटर आता है उसके लिए स्ट्रेट अवे आके रन्स करना इतना आसान नहीं होता। तो अब मेक श्योर ये करना है कि अगर ये सेट हो गए हैं तो अब इसको जो है ये लंबा लेके जाएं, क्योंकि अगर लास्ट मैच में भी देखें तो वो जो हम 10 ओवर के बाद वाला पार्ट था वो हमने बहुत स्लो खेले थे। तो मेक श्योर 16वें ओवर में 2 रन बने थे, 2 रन बने थे। तो अब मेक श्योर ये करना है कि अब ये जो स्टार्ट मिल गया है, इट्स अ गुड स्टार्ट। अब इसको हमने कितना मैक्सिमम इसको आगे लेके जा सकते हैं, बट इट्स नॉट द बेस्ट। थोड़ा सा देखिए सर्कल में आई थिंक जो फर्स्ट 6 ओवर्स में मैं समझता हूँ कि हम फिर भी 10 रन शॉर्ट थे। 45 जो है अगर आप वाइड बॉल मांगी है फ़खर ज़मान ने, लेकिन अंपायर ने दी नहीं देखें। और उसमें आई थिंक 55 रन के करीब अगर हम उस पर फिनिश करते तो बेहतर होता, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि इसको हम पकड़ सकते हैं। अब अगले ओवर्स जो हैं इसमें अगर हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, स्ट्राइक रोटेशन जो है वो बेहतर होगी, डॉट बॉल्स की जो वो उसको जितना मिनिमाइज कर सकते हैं वो करें, और एक प्लेयर को कम अज़ कम जो है वो एंड तक जाना है जो सेट हो गया है। अब इन दोनों में से मेक श्योर कि कोई एक बड़ा 70-80 वाली इनिंग्स खेले, सिर्फ वो 50 रन करके और वो आउट हो जाना वो फिर नहीं, वो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ कन्वर्जन होनी चाहिए। कन्वर्जन होनी चाहिए। 30s में आ गए हैं आप तो फिर आप उसको 50 में कन्वर्ट करें, 50 है तो फिर आप उसको सेंचुरी में कन्वर्ट करें, सेंचुरी में या 80s में उसको कन्वर्ट करें। क्योंकि देखें यहाँ पे कोई भी बैटर नया, क्योंकि ये जैसे जैसे विकेट पे बॉल जब पुराना होता है तो स्लो विकेट पे फिर उस पर रन्स करने मुश्किल होते हैं। तो उसके लिए जो बैटर सेट है उसको चाहिए कि वो उस चीज़ को लेके जाए और उस जो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है उसको जितना मैक्सिमाइज वो कर सकता है, जितना उसको मैक्सिमाइज उसको अवेल करना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें हम यानी पाकिस्तानी टीम ने विकेट दी नहीं अपनी, या जो इंडियन बॉलर्स हैं वो विकेट ले नहीं सके अभी तक, क्योंकि हम भी तो मास्टर है ना, माहिर हैं कि वो फजूल शॉट खेल के भी तो हम विकेट दे देते हैं। अगर आप देखा जाए तो सर्कल के ओवर में जो उन्होंने बॉलिंग की, एक तो उन्होंने तो कोशिश की है, बॉलर की तो कोशिश होती है कि एक आधा अगर बाउंड्री पाड़ भी जाए तो मुझे विकेट मिलनी चाहिए, लेकिन आप देखा होगा कि सर्कल में हमने 45 रन किए, तो मतलब हम भी मुहताज कह रहे थे कि शुरू में विकेट ना होगा तो जैसे ही सर्कल खुला होगा तो ये दोनों बैट्समैन सेट होंगे तो लंबे स्कोर के लिए जा सकते हैं। उन्होंने कोशिश की है लेकिन हमने अच्छा खेला, जो अच्छी बॉल है उस पर सिंगल जो उन्होंने मतलब कि अपने एरिया में मुँह में बॉल दी है जो कहते हैं, तो गोल्डन बॉल जो आ गया तो उसमें बाउंड्री को कन्वर्ट किया हमने। तो यही चीज़ चाहिए था। अभी आप देखा जाए तो अभी जो प्रेशर है ना उनके कैप्टन पे और इंडियन टीम पे है, क्योंकि इंडियन जो तमाशाई है उन पर भी है वो भी जिस तरह बैठे हुए हैं दांतों में जो है वो उंगलियां दबाए। आप देखें एक जबरदस्त शॉट खेला है और फ़खर ज़मान ने और 6 रन हासिल किए हैं। तो ये 9वें ओवर का खेल जारी है
और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम कह सकते हैं बगैर किसी नुकसान के 72 रन बना लिए हैं। बिल्डअप जो है वो शुरू हो गया है। बिल्कुल देखें, ये फ़खर की फर्स्ट आपके पहले शॉट है जो इसने मतलब, और वो कनेक्ट भी हुई है और छक्के के लिए गई है, इससे ऑब्वियसली इसको कॉन्फिडेंस मिला होगा। बिल्कुल देखें सलमान, अब जब मैं सॉरी इससे पहले कि आप आगे जाएं, आप क्योंकि बैटर हैं, जैसे ही बॉल कनेक्ट होती है और वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो एक आवाज़ करके निकालते हैं, आपको पता चल जाता है उस नॉक से कि ये शॉट जो है ये बॉल कहाँ जा रही है? अब बिल्कुल आपको आइडिया हो जाता है जब आप बॉल, आप वो हम जो बात करते हैं ना कि वो नो लुक शॉट, हाँ। तो वो जब आप अगर आप बॉल की तरफ नहीं भी देख रहे, लेकिन जब आप बॉल लगती है आपके बैट को, हाँ। तो एज अ बैटर आपको फील आ जाती है कि अब ये मिडल हुई है या कि ये बैट के ऊपर वाले हिस्से पे या नीचे लगी है, तो वो आपको आइडिया हो जाता है। अगर आप वो मतलब आप देखेंगे अभी फ़खर की जो है कि आई थिंक स्टंप छोटा है, नहीं वो बॉल लग गया, बल्ले पे लग गया, ऊपर से चली गई वो। तो बिल्कुल बच गया, स्टंप हो सकता था। हाँ, तो यहाँ था कि बल्ले जिस तरह, सॉरी तसीफ भाई की बॉल कर रहा हूँ, जब बल्ले पे मिडल होती है ना, सिर्फ के बैट्समैन को पता, जब बॉलर को भी पता चल जाता है कि ये ग्राउंड से बाहर जा रही है। वो भी नो लुक बनाता है कि देखो ही नहीं, अपने स्टार्ट पे जाके अगली बॉल की तैयारी। आपको ज्यादा बेहतर अंदाजा होगा। 50 रन हो इसीलिए गए मैं हैं। बता रहा हूँ तो जो मिडल होता है ना बॉल, जो मतलब के अच्छा जी, साहबजादा फरहान जो है उन्होंने अपने 50 रन मुकम्मल कर लिए। 35 गेंदों पर उन्होंने जो है वो 50 रन अपने बनाए हैं 124 के स्ट्राइक रेट से। तो एक शानदार यानी कि ज़ाहिर एक परफॉर्मेंस जो है वो उन्होंने दिखाई है। एक मरतबा फिर 50 उन्होंने स्कोर की है। तो साहबजादा फरहान जिन्होंने इससे मैच से पहले ही जो है वो 160 रन बनाए हुए थे इस टूर्नामेंट में, अब उसमें 50 आप ऐड कर लें तो इस टूर्नामेंट में उनके 210 रन हो गए हैं। उन्होंने फिर बैट जो है वो उल्टा पकड़ ली है और शायद वही फिर शायद इस दफा उन्होंने रॉकेट की तरह सीधा रखा है, ठीक है कि कोई ये ना कहे मैं फायर कर रहा था। उन्होंने कहा कि अब जो बैट है ना ये रॉकेट की तरह जा रहा है, ये हमारे गौरी की तरह जा रहा है। वो बंदूक नहीं है, बंदूक नहीं है। हम अपग्रेड कर लिया, अब हम बंदूक से निकल के रॉकेट जो है ना उसके ऊपर आ गए, यानी मिसाइल के ऊपर आ गए। खैर मिसाइल तो खैर वो प्रोजेक्टाइल्स का एंगल डिफरेंट होता है। बिल्कुल, अब जैसा स्टार्ट मिल गया है, अब इसको जो है आगे इसको इसी तरह कंटिन्यू करना है। मेक श्योर कि जिस तरह लास्ट मैच में भी अगर देखा कि 55 रन करके साहबजादा फरहान आउट हो गए थे, अब इसको 100 पे कन्वर्ट करना है। मेक श्योर कि आप सेट हो गए हैं, पीछे वालों के ऊपर नहीं छोड़ना इसको आपके बॉल, क्योंकि जब एक सेट बैट्समैन को जो बॉलर भी बॉलिंग करता है, इरफान अच्छी तरह बता सकते हैं इस चीज़ को कि वो भी प्रेशर फील करता है। अगर कोई बैट्समैन जो नया आता है, जब आप उसको बॉल करते हैं तो आप एक डिफरेंट माइंडसेट से करते हैं, लेकिन कोई बैटर अगर खेल रहा हो 60 पे 70 पे, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, तो बॉलर भी अंडर प्रेशर होता है। तो आई मीन के इनको अब चाहिए कि दोनों को कि ये अब इसको लंबा लेके जाए। अच्छा, करेक्ट करने की आपने बात की, जो मैंने भी पूछा कि जैसे ही टच करती है वो जो नॉक होती है, आवाज़ आती है, आपको पता चल जाता है, आइडिया हो जाता है। और इसकी एक एग्जांपल हमने जो है वो देखी थी जब वो, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं ना, 5 दफ़ा पाकिस्तान और भारत जो है वो फाइनल्स में आमने सामने आए हैं। तो उनमें से एक ऑस्ट्रेलिया एशिया कप जो है 1984 मेरा ख्याल है, शायद 87 सॉरी साल मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बहरहाल वो जावेद मियांदाद जिन्होंने छक्का मारा था लास्ट गेम के ऊपर, तो वो हमें ये याद है कि जैसे ही बॉल कनेक्ट हुई थी और मियांदाद ने जो शॉट खेला है, तो शायद माइक्रो सेकंड या सेकंड के अंदर जो है वो उनका ऐसे बैट हाथ में उठ गया था कि और भागे थे कि बस हम जीत गए। यानी वो कनेक्ट हुआ ही, जाहिर है चेतन शर्मा ने फुल टॉस कराई, उन्होंने जो शॉट खेला वो लगा, पता लग गया कि हाँ जी ये जो है ना ये ग्राउंड से बाहर चली गई है गेंद। अब बिल्कुल देखें, ऐसा अच्छा, वो ना भी जाती तो शायद 4 रन चाहिए थे जीतने के लिए, 4 रन, तो वो अगर बाउंड्री से पहले भी यानी कि छक्का ना होता 4 होता तब भी जीत जाते, तो वो शायद इसीलिए उनको फील आ गई थी कि हाँ जी हमने जीत लिया मैच। अगर सॉरी देखा जाए तो बॉल गिरने से पहले क्राउड वाले विकेट पे पहुंच गए थे, उनको भी पता चल गया था। वो सारे विकेट इकट्ठे हो गए थे। ये तो तौफीक भाई है, वहाँ तौसीफ भाई थे, उनको डंडा पड़ गया था गलती से, पुलिस वाले के शुरते का डंडा पड़ गया था उनको। ऐसे जब इस तरह के शॉट लगता है तो हर चीज़ मतलब आपको पता चल जाता है कि मतलब क्या हो रहा है। उसकी जब ये आप मिसाल दे रहे थे, वो तो अभी मेरे ख्याल बॉल हवा में होगा, बॉल सॉरी बल्ले से निकला होगा, क्राउड वाले तो पहुंच गए थे, क्यों अभी तो सकती है ना। इधर तो अलाउ नहीं है, यहाँ पर तो कोई नहीं सोच सकता कि ये ग्राउंड में। हाँ, इंग्लैंड में मेरे ख्याल है बहुत ऐसे मैचेस हुए, या वेस्ट इंडीज़ में, कि वहाँ पर तो अगर आखिरी गेंद के ऊपर 2 या 3 रन चाहिए, तो कई ऐसे मैचेस हैं कि वो जैसे ही बॉलर ने गेंद कराई है तो शॉट देखें आप, जबरदस्त एक अच्छा शॉट खेला, लेकिन ये क्या बाहर जा रहा है या अंदर ही है? नहीं जी, 6 रन है, 6 रन हासिल किए हैं जी इस तरह। तो अब 9.3 ओवर्स हो गए हैं,
अब ना डर लगना शुरू हो और गया अभी इसके है। साथ- अब डर लगना शुरू हो गया है कि ये पाकिस्तान जीत ना जाएगी। ये सबसे बड़ी गलती आज मैंने बोला था करनी है पाकिस्तान ये ने। वही वाली ये फीलिंग्स आना शुरू हो गई है 2017 वाली कि जी पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की 338 रन बनाए और उसके बाद जो है ना अब ऐसा नहीं, अब ये खौफ आ रहा है थोड़ा। ये सलमान ये मैचेस होते हैं जहाँ पे आप अपना आप हीरो बनते हैं, ठीक है, आप बड़े प्लेयर बन के सामने आते हैं। जैसे अभी आप बात कर रहे थे ना कि जावेद भाई की ऐसी बहुत सी इनिंग्स होंगी, उन्होंने पाकिस्तान के लिए आउट हो गए जी, साहबजादा फरहान जो है वो आउट अब हो ये गए। देखें ये चीज़ थी कि अब ये इसको थोड़ा सा वही 50 लास्ट मैच में 57, 55 पे आउट हो गए थे, 57 अब 57 पे आउट हो गए हैं। तो ये चीज़ है, ट्राई की उन्होंने, कोशिश ये की, बस वो डायरेक्ट कनेक्ट वैसे नहीं हो सकी। एक बाउंड्री आपको मिल चुकी थी, अब इसको अगर आप वही सिंगल करके सामने फखर को दे देते तो मतलब है कि ये चीज़ है, ये थोड़ा सा हम जहाँ मिसिंग